क्या तुम्हें अपने पक्ष में धर्म दिखाई देता है पार्थ? If Balaam was there, he would have flipped that table, and all those pieces would have fell off. Faces bouncing, hearts in sync. Lose yourself, don't even blink. Hands up high, the world's our guide. Move with me, enjoy the Man, I feel sorry for these elephants. Man, that walk. यहाँ युवराज दुर्योधन खड़े हैं। स्मरण करो पार्थ, पांचाली को दासी बनाकर द्यूत सभा में लाने का आदेश इन्होंने ही दिया था। Exactly. दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में, से बालों से पकड़कर खींचकर यहाँ ले आना। Wants to slay him. यहाँ देखो पार्थ, ये है तुम्हारे मामा श्री शकुनी। Yeah, he deserves it. आज तो इनके हाथों में तलवार है, किंतु छल से संहार करने का प्रयास करते हैं। With treachery. स्मरण करो कैसे इन्होंने तुम 5 भाइयों और तुम्हारी माता को वारणावर्त में भस्म करने का प्रपंच रचा था। Exactly, your mother. वारणावर्त के भवन में हमारे 5 शत्रु एकत्रित होंगे। युवराज सुयज्ञ होगा। Your mother Kunti. The fact that he couldn't jump over it. दुशासन, इन्हीं हाथों ने पांचाली के केश खींचने की उद्दंडता की थी। Bagging her. Exactly. महामहिम और गुरु द्रोण को देखो, मौन रहकर पांचाली का अपमान देखते रहे। He's bound to the throne. Drone is one thing, but Bhishma's another. अश्वत्थामा को देखो और स्मरण करो किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया था उसने। Ashwatthama. 5 व्यक्तियों के साथ संबंध रखने वाली इस स्त्री को बहन कहते हुए मुझे लज्जा आती है। क्या अब तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं चलता पार्थ? क्या न्याय मांगने के लिए अब तुम्हारा मन नहीं तड़पता? क्या अब शस्त्र उठाने का संकल्प नहीं जन्म लेता हृदय में? अब युद्ध अनिवार्य नहीं लगता? The temptation. This is a test. A test of will. He slapped. Oh, I forgot about that. He slapped the crown off of Knuckles' head. Forgot about that. ये युद्ध अनिवार्य है। अब ये युद्ध तुम्हारे लिए अनिवार्य है। तो महामहिम को एक बार पुनः देखो पार्थ और स्मरण करो जैसे उन्होंने तुम्हें प्रेम और रक्षण दिया पद पद पर, स्वयं बलिदान देकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया। जब तक तुम राजा बनकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हो, मैं प्रतिपल जीऊंगा तुम्हारा रक्षण करने के लिए। Make you dish for a king. सुख का एक अवसर दे दो। Exactly. बार पुनः गुरु द्रोण को देखो और स्मरण करो कितने गर्व और प्रेम के साथ उन्होंने तुम्हें अपना परम ज्ञान दिया था। तुम विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, मैं तुम्हें विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाने के लिए उन्होंने अपने माथे पर पाप का भार उठाया था। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दोगे। Still has nightmares of that. It wasn't Arjuna's fault, but that was Jonah's design of making his pupil the best so he can make his son a king. और उधर विकर्ण को भी देखो, एक वही था जिसने द्यूत सभा में विरोध करने का साहस किया था। युद्ध में यदि कोई राजा हारता है तो उसे शस्त्र छोड़ने विकर्ण। पड़ते हैं, लेकिन किसी स्त्री को ऐसे निर्वस्त्र नहीं किया जाता। और द्रुपद कुमारी कुरुवंश की कुलवधू है, ये सत्य है। Vikarna. That Kana came out of him right क्या there. ये सब वध करने योग्य है पार्थ? I don't want to see them die. Vikarna, I don't want to see Vikarna die neither. मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ? Wait, didn't someone switch side? किंतु
अपने पक्ष को भी देख लो पार्थ। Now that I remember, somebody switched side. Which one was it? Was it one of the Panthers or Clovers? Man, I forgot it. Man, that Cook Central War was a blur. I'm not gonna lie to you guys, it was a blur. But I'm actually thankful that I don't remember all of the events, because this is kind of new to me right now. अब अपने पक्ष को भी देखो पार्थ। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, भ्राता भीम, तुम्हारे अनुजों को देखो, तुम्हारी संतानें, तुम्हारे भतीजों को देखो, And your nephews. इनमें से अनेक की मृत्यु हो जाएगी इस युद्ध में। How are you gonna build it up just to say that? Oh my lord. इन सब की मृत्यु की संभावना से तुम्हारा हृदय दुर्बल नहीं होता पार्थ। Don't drop that bow. Don't drop that bow. And that gold chain on his right arm as well. Look at that gold chain. Don't drop it. अब ये भी विचार करो कि भ्राता दुर्योधन का क्या दोष, यदि उन्हें राज्य की लालसा, उनकी माता पहले गर्भवती बनी थी, ये सत्य है। शासन ने यदि पांचाली के वस्त्र खींचकर अपराध किया था, यदि वो अपराध है, तो तुमने भी तो अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। वो अपराध नहीं था। महामहिम ने अपने प्रण को अधिक महत्वपूर्ण माना और अपनी कुलवधू की लाज को कम महत्व का जाना। क्या वो अधर्म नहीं? और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने अपने माने हुए धर्म का वहन करने के लिए युद्ध सभा में भाग लिया। क्या वो अधर्म नहीं था? Exactly. That gambling was the real problem. तो क्या भ्राता दुर्योधन को शत्रु मानना उचित है? क्या तुम्हें अपने पक्ष में धर्म दिखाई देता है पार्थ? If Boram was there, he would have flipped that table, and all those pieces would have fell off. Let me just tell you that right now. Boram would not play around. I know what would be worse, Boram or Krishna. जो दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा I can see justice. और अधर्म भी। तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए पार्थ। मेरी मति मंद हो गई है माता। मेरे अंग अंग कांप रहे। Yeah. मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। I couldn't imagine he. रखंडी मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। क्यों? किस हेतु माधव? अपमान की पीड़ा, अन्याय का विचार या प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास। भी कारण नहीं है माधव कि मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं। विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो दो डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? क्ले भयम अस्मगम पार्थ ने तत्वयूपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। Raise your weapon, Arjuna. I get it. He has some mixed emotions right now. I get it. I get it. Man, him hesitating shows a lot about his character though. Because he doesn't want to go full bloodshed. किस प्रकार शस्त्र उठाऊं माधव? Wow. इनकी सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य माना गया। ऐसे पितामह, गुरु द्रोण, मामा श्री, ज्येष्ठ भ्राता के सामने शस्त्र उठाने का साहस नहीं है मेरे अंदर में माता। I know it. इनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है माता। Wow. Can't believe this. Well, I can believe it because this says a lot about his character. Like, he's not a bloodshed, type of person. माता, मनुष्य जीता है अपने भविष्य को सोच के। मैं इन सैनिकों को भी देखता हूँ माता, इन लाखों सैनिकों को देखता हूँ। मुझे ध्यान आता है कि युद्ध के उपरांत लाखों स्त्रियां विधवा हों, लाखों बच्चे अनाथ होंगे। कल जब समाज के नियम टूटेंगे तो परंपरा का शिक्षण देने वाला कोई नहीं होगा। To teach. वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा माता। Christian is like, what is this guy? गुरुकुल नष्ट हो जाएगा। It's already destroyed. की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी।
अब नष्ट हो जाएगा माधव। Man, this will start a new era. बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे तर्क देते हो, किंतु वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। क्या नष्ट हो जाएगा? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं या नए उगाएं, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता। वैसे मनुष्यों के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख है। समाज संसार के लिए और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है पार्थ। जो इस तथ्य को जान लेता है उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता। इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा। ये नई परंपराओं का निर्माण भी होगा। पुरानी परंपराएं विष बन गई हैं। हजारों वर्ष पूर्व वेदों ने जिस धर्म की स्थापना की थी, जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य की बुद्धि पर आधारित थी, वो आज मनुष्य के जन्म पर आधारित हो गई, शोषण का माध्यम बन गई है पार्थ। पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नई व्यवस्था का जन्म होगा। पुराना धर्म नया रूप लेकर प्रकट होगा। New fame. Like I said, a new era. बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे पार्थ। संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ। समग्र संसार के लाभ का विचार करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। Don't make him say it again. Your father's warning you right now with these lightning bolts strike. He's like, do it, Arjuna. Man. मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूँ माधव, परंतु उनका अर्थ मेरे हृदय तक पहुंच ही नहीं रहा। मेरा मन मोह से घिरा हुआ है। किस प्रकार अपने धर्म का दर्शन करूं? मेरा मन अपनों के विचार से भरा हुआ है। किस प्रकार सारे संसार का विचार करूं? Maybe you need to slap the hell out of him. आपने कहा था कि आप मेरे रथ को उचित दिशा में ले चलेंगे। Damn. Man, that gold chain, sorry, I keep on saying it, but that gold chain is nice on his right hand. मेरी आत्मा के सारथी बन मेरे जीवन रथ को उचित मार्ग पे ले आइए माता। ऐसा क्या जानने से मैं अपनी निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा? उठो पार्थ, सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जान। I like how he's not mad at him. संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजुली बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजुली बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? So Krishna was talking to Arjuna right, when he paused the war that was about to begin, saying that he needs to deliver, righteousness upon this battlefield. He needs to slay his foes. And I get Arjuna where he's coming from. You need to know that Krishna, he knows Arjuna better than Arjuna knows himself. Right? He knows Arjuna's not that type of person to go in bloodthirsty and just, slaughter all of the Kauravas. There's also what Krishna's saying, like, there is no dynasty anymore. Okay, Arjuna's saying that the Kuru dynasty will be destroyed, but I'm just like, oh my god! There is literally no dynasty. Like, especially when they arrived after Pandu's death in Hastinapur. In my opinion, that's when the dynasty fractured. I know that Bhishma tried his best to have them, get along, especially when he had them, eating without bending their elbows, and they were literally feeding each other. Not each other, the Pandus was feeding the Kauravas because, of their selfishness and them being spawns of a demon. Bhishma, he did try. I wish we would have gotten more screen time on Drona teaching, the Pandu's sons and the Kauravas. I really want to know if Drona was trying to help,
them getting along as well. I think Jonah was just there to teach them, just so he can make his son, be king of half of Panchal. At the same time, I really did want to see more of, Jonah's teachings, but we didn't really get it. We just got like a 12-year time skip, which I understand, but I'm a bit, mad at them doing that time skip. I really want to see how Arjuna is going to react to, Krishna's words or, his advice after this episode, because I get where Arjuna's coming from. Let me just say that again. I get where he's coming from, but Krishna is literally speaking truth right now, okay? Arjuna, he needs to take up arms and he needs to slay these guys to deliver righteousness, because if they win this war, if the Kauravas win this war, the whole world will go into despair. Everybody knows you never go full retard. And that's what Arjuna's not understanding. He does not understand that he needs to deliver justice. And I thought that we were all on the same page. Hell no. Before this war ever happened. But when Arjuna was going through the camp, looking at his sons, his nephews, his brothers, his mother Kuti, and even Krishna needs to remind him of what Shakuni, Drona, Bhishma, Drona, Durshan, even he has to remind him of what their misdeeds have done that led to this war. Never go full retard. I don't know what Krishna can say nor do other than showing him, his actual form and showing him the truth, right? Actually opening his eyes. Free your mind. To the whole truth of what the meaning of this war is, truly is. Other than that, I really don't see Krishna getting to his heart, like Arjuna said. I understand Arjuna, he is probably the greatest man. What did he say? During that time, I understand that. And him not going into this war bloodthirsty, trying to slay, blindly and all that kind of stuff, says a lot about his character, right? Because he thinks things through before he does it. Actually, to be honest with you, I might want to take that statement back. No. Because in some sort of circumstances, right, he did lose his temper a bit, and it made him, get banished, like, I don't know, like 3 times. I do understand that part, but like I said, Arjuna, he's one of those characters where you have to sit back and, just watch, and you need to understand that he is probably the most, he's literally the main MC. Arjuna's the main MC, so this is literally his journey. I know that this is literally probably less than 10% of Mahabharata events that actually happened. At the same time, in this series, Arjuna is literally the main protagonist. So yeah, this is basically his journey that we're following, or Krishna being his guide throughout this journey that he took upon as well. But yeah, I wish that Bhishma and Drona, right, would have said something in that call, because if they would have said or done something, we wouldn't have gone into this, place in the first place. Shakuni, Drona, Durshan, so on, my lord. And oh yeah, he also mentioned Vikarna. He also stood up against Drona. He was special. That takes courage, because Drona, he's literally running Hastinapur with Shakuni. Karna, his name came out, right, when he tried to stand up against, Drona about his misdeeds. If you guys haven't already, let's just subscribe if you guys new. If you guys like the directions I'm doing for Mahabharata, you obviously gonna like Marvel. So yeah, go check them out. Without the way, thanks for watching, and peace. Until next time.